अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर है। दोस्तों आज मैं आपको UBNT की डिवाइस, आप पूछते भी हैं कि हमें आउटडोर के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ करनी चाहिए, तो उसमें मैं एक आपको बताने जा रहा हूं जो कि अगर आप शुरुआती नेटवर्कर हैं, आप अभी अभी स्टार्ट करने लगे हैं, तो इब्तदाई दौर में हैं, तो आपको एक ओमनी और एक बुलेट M2 की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम बुलेट M2 की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये दिखने में कैसी होती है। तो क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो और मैं नाम बता देता हूँ, तो मैंने आपके सामने कभी आपको दिखाया नहीं है। वैसे लगी भी काफ़ी हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ कि बुलेट M2 आती कितने की है, लगभग क्या इसके प्राइस हैं और इसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों बुलेट M2 जो है ये बिल्कुल अलहदा से भी मिल जाती है, इसके साथ POE आती नहीं है। अगर आप क्योंकि उन्हें पता होता है POE की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इसके साथ पैकेज बना के दे देते हैं और ज़्यादातर आपको देंगे 1/2 एम्पेयर की POE देंगे, कुछ इस तरह की। लेकिन ये छोटी POE है 1/2 एम्पेयर की, आपने ये इसके साथ यूज़ नहीं करनी, नहीं, क्योंकि ये फुल पावर नहीं देगी। आप इसके साथ 1 एम्पेयर की POE लगाएंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगा। अब ये मुझे मिल गई है, ये 1 एम्पेयर की POE है। इसके साथ ये POE आप यूज़ करें, ना कि आप ये छोटी POE यूज़ करें। ये मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। ये देखिए, ये छोटी है, जबकि ये जो हमारे पास POE है, ये POE जो है, ये जो POE है ये बड़ी है। मैं अब इसको क्वांटिटी भी आपको समझा देता हूँ। ये इसकी 1 एम्पेयर पावर है, ठीक है, और ये जो है इसकी पावर जो है 1/2 एम्पेयर है, ठीक है। तो आप हमेशा ये बड़े वाली POE यूज़ करें। ये जो बड़े वाली POE है ये इसको पूरी 1 एम्पेयर पावर देती है। अगर आप इसको यहाँ से खोल के भी चेक करें तो इसका यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ होता है। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1A POE, यानी कि 1 एम्पेयर की POE इसके साथ जो है ना बेस्ट रहेगी। तो आप अगर इसे 1 एम्पेयर की POE देंगे तो इसकी पावर अच्छी होगी और ये आपको अच्छी सर्विसेज देगी, ठीक है। इसका सिग्नल दूर तक थ्रो करेगा और इसके साथ आप 15 dBi भी यूज़ कर सकते हैं, 10 dBi भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई एंटीना अच्छा सा यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको 1-2 कंपनियों के नाम बता देता हूँ। मैं ज़्यादा महंगे नहीं बताऊँगा, आपको बेनेट का बता देता हूँ, आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा एंटीना है। और इसके अलावा आप अल्फ़ा का एंटीना भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा एंटीना। आप कभी भी TP-Link का एंटीना मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो इतना कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं देता। तो दोस्तों ये है हमारे पास बुलेट M2, इसके साथ आप ये POE यूज़ करेंगे। हाँ, और ये इसकी एक सील सी है रबड़ की, जो आप जब भी इसे फिक्स करें तो इसको लगाने का तरीका मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ये इसको हम इंस्टॉल करेंगे तब भी मैं वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। अगर ना बना सका तो आपको बता देता हूँ कि आप जब इसको भी लगा लें तो इसके ऊपर भी आप सीलिंग के लिए टेप से लपेट दें, जो आप टेनिस बॉल के ऊपर लपेटते हैं, ठीक है। और जब आप लगा लें, केबल डाल लें, तो केबल डालने के बाद ऐसे ये केबल के दोनों तरफ से डाल के आप इसको ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ये ऐसे लग जाएगी यहाँ पे, और यहाँ भी आप जो है ना लगा दें। यहाँ पे सील तो होती है वैसे, लेकिन आप एहतियातन यहाँ भी टेनिस बॉल वाली जो किसी भी कलर की टेप है ये आप यहाँ पे लगा दें, ताकि ये बिल्कुल जो है महफूज हो जाए। बाज़ औक़ात हमें यहाँ से भी ये बाज़ दफ़ा कुछ जो है बुलेट वगैरह कोई लीकिंग हो जाती है। अगर ऐसा कोई मसला बने तो आप यहाँ पे जो है ना सिलिकॉन लगा सकते हैं। बहरहाल फ़िलहाल इतनी सिलिकॉन अभी नई बुलेट के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे 15 dBi के एंटीने के साथ लगाएं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। ये कम अज़ कम जो आपके 15 क्लाइंट है बिल्कुल ईज़िली हैंडल कर लेती है एक टाइम में। अगर आप इससे ज़्यादा भी करना चाहें तो ये तकरीबन अच्छे से हैंडल कर ले। लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि जितने भी मोबाइल यूज़र हैं वो हमेशा अपने राउटर लगाएं, राउटर लगा के अपनी सर्विसेज यूज़ करें।
तो बाकी जितने भी इसके साथ एंटीना के साथ जो भी डिवाइस इसके साथ अटैचमेंट करेगी वो इंशाल्लाह उसको ये अच्छा रिज़ल्ट देगी। ये एक UBNT बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है। ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त एक मॉडल है बुलेट M2, और ये बहुत ही अच्छी कारकर्दगी देती है। और ये इतनी आसानी से, यानी कि आप समझ लें ये कोई इतनी आसानी से जलने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, इसकी एहतियात है, अगर आप जब भी लगी हो, अगर आपने इसे अर्थिंग की हुई है तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर मौसम ख़राब है और आपको आसमानी बिजली का डर है कि वो गिरे या वो चमके बहुत ज़्यादा, तो आप इसे उस सूरत में इसको ऑफ़ कर दें, थोड़े टाइम के लिए ऑफ़ कर दें। जैसे ही मौसम क्लियर हो तब उसे आप ऑन करें, क्योंकि ये आसमानी बिजली की वजह से, इसके ऊपर गिरने की वजह से इसका जो ट्रांसमीटर होता है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सिग्नल अच्छे नहीं मिलते। ठीक होगा, अगर आपकी इसका ट्रांसमीटर डाउन हो जाएगा तो ये एक तो डिस्कनेक्टिंग करने लग जाएगी, आपके यूज़र को डिस्कनेक्ट करेगी थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और अपना सिग्नल उतना अच्छा नहीं देगी। तो फिर आपको इसको रिपेयर के लिए भेजना पड़ेगा, जिससे आपका 3000 से लेकर 2000 से लेकर 3500 रुपये के लगभग, अगर आप अच्छे से रिपेयर करवाएं, UBNT वालों से ही रिपेयर करवाएं जो इनकी रजिस्टर्ड शॉप है, तो वहाँ आपका लगभग 2800-3000 लग जाता है। लेकिन वहाँ से आपकी जो रिपेयरिंग होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको, जो हमारे शुरुआती नेटवर्कर हैं जो अभी अभी काम को स्टार्ट करने लगे हैं, उनको एक गाइडलाइन मिल गई होगी कि वो कौन सी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इसकी यहाँ आपको कीमत बताता चलूँ, ये लगभग खाली जो बुलेट है ये आपको 8500 से लेकर, यानी कि 8500 से लेकर आपको लगभग 9000 के दरमियान मिल सकती है। हाँ, इसके साथ अगर आप POE लेंगे, ये छोटे वाली PO लेंगे, तो आपको ये वाली POE ये आपको 1000 से 1200 की मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये बड़ी लेंगे तो ये 1700 से लेके आपको लगभग मिलेगी 2100 के लगभग। तो ये मैंने दोनों चीज़ें परचेज़ की थी लगभग 10,500 या 10,700 के लगभग, ये मैंने चीज़ें परचेज़ की हैं। बिलिंग मेरे पास पड़ी है, बहरहाल मुझे सही से याद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप इंशाल्लाह इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो आप हमेशा मुझे याद रखेंगे कि आप दुआएं देंगे कि भाई ने अच्छा मशवरा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।